अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने मोहल्ले का उस्ताद लेक्चरर तैमूर ख़ान एक और ट्रिकी एमसीक्यू के साथ हाज़िर है। मेरा काम ही यही है कि आपको ट्रिकी एमसीक्यूज़ के ज़रिए कंफ्यूज करूं ताकि आप टेस्ट्स के लिए तैयार हो जाएं। अरे ये क्या, स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, लेकिन ऑप्शंस में कहीं पर भी इन्फिनेटिव फ्रेज़ नहीं है। क्या हमें उल्लू बनाया जा रहा है? नहीं, हम इनको सिखाएंगे। चलें भाई, लुक एट दिस एमसीक्यू। हमारे पास एक एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड फ्रेज। एक सेंटेंस हमें दिया गया है, आई एम हैप्पी टू सी यू। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अगर तो ये फ्रेज़ टू सी यू हमें अलहदा दिया जाए सेंटेंस के बग़ैर, तो आपने इसको देखकर ही समझ जाना है कि ये तो एक इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, क्योंकि इसमें टू प्रपोजिशन है और इसके बाद सी एक वर्ब है। तो जब भी हमारे पास टू के बाद एक वर्ब आए तो उसे हम इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहेंगे। अगर आपको सिर्फ ये अलहदा फ्रेज़ दिया जाए और ऑप्शंस में कहीं पर भी इन्फिनेटिव फ्रेज़ हो तो आपने गुर्दा बंद करके, आंख बंद करके उस पर टिक करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज़ दिया गया है और ऑप्शंस में एडजेक्टिवल फ्रेज़, एडवर्बियल फ्रेज़ जैसे ऑप्शंस हैं, कहीं पर भी इन्फिनेटिव फ्रेज़ नहीं है। तो ये एक ट्रिकी एमसीक्यू है। अब मैं आपको बताता हूँ। इस सेंटेंस के अंदर आप देखें, आई एम हैप्पी। ये आई क्या है? सब्जेक्ट। एम हैप्पी, एम यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी क्या है? हैप्पी इज़ एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये सब्जेक्ट को बयान कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या है? हैप्पी। अभी जो टू सी यू है, ये किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है? क्या ये आई को कर रहा है मॉडिफाई, एम को, या इस हैप्पी को? तो ये चूंकि इस हैप्पी के बाद आया है और लग भी रहा है कि मैं खुश हूँ, किस बात पर? टू सी यू, आपको देखकर। तो ये जो टू सी यू फ्रेज़ है, इन्फिनेटिव फ्रेज़, यानी एक इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। ये इस हैप्पी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसके मानी में इजाफा कर रहा है। मैं क्यों खुश हूँ? आपको देखकर। तो यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, ये इस हैप्पी एडजेक्टिव के लिए एक एडवर्ब का काम कर रहा है। हमें पता है कि जो भी पार्ट ऑफ स्पीच किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या वर्ब को, या किसी और एडवर्ब को, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हमें पता है कि मैट्रिक और इंटर में जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें ऐसे फ्रेज़ को जो कि एडवर्ब का काम करे, उसे एडवर्बियल फ्रेज़ कहते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, लेकिन इन ऑप्शंस में इन्फिनेटिव फ्रेज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज़ मौजूद है। तो हम इस एडवर्बियल फ्रेज़ पर टिक लगाकर टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लेंगे।